अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यूर फाइन। दिस इज शेख हामिश। कैसे हो सब? ठीक हो? अच्छा। आपने हमेशा एक चीज़ नोट की होगी, सी प्लस प्लस के अंदर बार बार प्री फिक्स पोस्ट फिक्स या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा होता है। तो प्री फिक्स पोस्ट फिक्स तो बाद की बात है। उससे पहले हमारे पास आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिजिक्स में भी यूज़ हुआ है, आपके लिए मैथ्स में भी यूज़ हुआ है, काफ़ी जगह आपने इसका वर्ड सुना हुआ है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज। वो 1 का इंक्रीज हो जाए, 2 का इंक्रीमेंट हो जाए, 3 का इंक्रीमेंट हो जाए, वो हमारी मर्जी है। अब इसी तरह डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है डिक्रीज। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर ये हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, कहाँ और क्यों, ये दो क्वेश्चन मैं अभी आपको जस्ट ये इतना कह देता हूँ कि हम इनको लूप्स जो हम यूज करते हैं उनके अंदर यूज कर लेते हैं। और क्यों यूज करते हैं? ताकि हम बार बार उसे चला सके, जितना हमारा दिल करे, जहां तक हम जो कंडीशन लगाए तब तक चला सके, तब तक वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होके चलती रहे। जस्ट मैं अभी इतना बताऊंगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम लूप्स के ऊपर अपनी क्यूरीज या कोडिंग करेंगे, तो तब आपको पता लग जाएगा कि हमने कैसे इसको यूज़ करना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को। जस्ट आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको इस सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर इसकी कोडिंग कैसे कर सकते हैं या ये होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस की तरफ। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है। और सॉरी, एंड में। ओके। इसके बाद अब हमारे पास ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है आपको। तो अब इंक्रीमेंट क्या होता है? जस्ट एक सिंपल मैं कोड लिखता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 5 या 7। ठीक है, चलें 7 रख दिया। अब मैं यहाँ पे इसको बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इसको क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 3 का। ठीक है, तो 3 प्लस 7 क्या शो करवाएगा? ऑब्वियसली 10 शो करवाएगा। तो ये क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीमेंट हो गया। जस्ट इतनी सी बात है इंक्रीमेंट में। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज न्यू बता रहा हूँ, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्या ऑपरेटर लगा के काम कर रहा हूँ? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर ये a+3, मैं पहले इसकी आउटपुट आपको शो करवा देता हूँ कि वाकई ही 10 आ रही है। तो हम पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, वैल्यू, और यहाँ पे आ गया a, एंड नाउ इट्स टाइम टू कंपाइल। यू कैन सी के वैल्यू 10 शो हो रही है बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, मैंने इसके ऊपर लैदा पार्ट इस वजह से नहीं बनाया ताकि वीडियोस के ज़्यादा पार्ट ना हो जाएं। बट मैं इंशाल्लाह एक वीडियो के ऊपर पार्ट बनाऊंगा, बट वो आगे जाके बनाऊंगा। उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होंगे और उसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी थोड़ा सा बता दूंगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। बट मैं जान के इस साइड पे नहीं जा रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ सिखाऊं, ना कि इस टाइम इस पे वेस्ट कर दूं टाइम के आपको पहले बताता रहूं ये होता है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। इससे बेटर है कि मैं आपको कुछ करना सिखाऊं और कुछ करके दिखाऊं। ओके, तो अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये मैं यहाँ पे कमेंट डाल लेता हूँ। कमेंट ये होता है a इज इक्वल टू a+3। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं जस्ट ये रन करता, यानी कि मैं इसको चलें ये रेस कर देता हूँ, अब ये मुझे क्या आउटपुट देगा? 7+3 क्या हो जाएगा? 10। 10+3 यानी 10 ए की वैल्यू के अंदर 3 को प्लस कर दो और फिर क्या कर दो? स्टोर कर दो। सेम यही काम हो रहा है यहाँ पे कि वो क्या कर रहा है, 3 की वैल्यू को किस में कह रहा है कि ए में ऐड कर दो, ए में ऐड कर दो। ऐड कर दिया तो क्या होगा? 10। फिर उसके बाद क्या करो? उसको स्टोर कर दो ए में। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो जस्ट सिंपल जिस तरह हम इनिशियल डिक्लेरेशन करते हैं तो वैसे हो जाएगा। तो हम वैसे जस्ट एज अ फन दोनों की आउटपुट निकाल के देखते हैं। तो ये हमें शो करवाएगा 10+3 7, एंड 7 दोबारा उसके अंदर ऐड हो रहे हैं 3, तो 13 आंसर शो करेगा। तो हम देखते हैं वाकई
हमें शो करवाता है या कोई एरर दिखाता है? यार हमने तो अपने इशारों पे इसको नचाना है कंप्यूटर को, कोडिंग का है ही असल इस चीज़ का नाम। तो हियर यू कैन सी के 13 आंसर शो करवा रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मिसाल है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो ये क्या करेगा, मुझे माइनस में शो करवाएगा। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा लूँ या डिवाइड कर लूँ या इवन के मल्टीप्लाई कर लूँ तो कोई एरर शो नहीं करेगा, वो आप खुद करके देख लीजिएगा। तो बेसिक हमारा काम था यहाँ पे इंक्रीमेंट का। अब इंक्रीमेंट का आपको पता लग गया और ये डिक्रीमेंट का भी आपने देख लिया। बट अब बार बार अगर आपने हमेशा करवाना है 1 का इंक्रीमेंट, ये तो था कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट करवाने के लिए। बट अगर आपने करवाना है 1 का इंक्रीमेंट तो आप बार बार ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ए प्लस कर दो, सॉरी ए प्लस कर दो 1 एंड फिर दोबारा उसके नीचे सेम इसी को कॉपी करके कर दो। वो तो हम लूप के अंदर करेंगे कि कॉपी नहीं करेंगे, जैसे लूप लगा देंगे और बार बार इंक्रीमेंट होता रहेगा। बट अगर हमने 1 का इंक्रीमेंट करवाना है तो वो कैसे करवा सकते हैं? तो हमारे पास एक टर्म आती है, वो ये होती है ए। ये चीज़ आपने बार बार देखी होगी। अब हम असल पॉइंट पे आए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। वो तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए मैंने आपको बताया था। मेन चीज़ कंप्यूटर के अंदर जिसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का नाम दिया जाता है सी प्लस प्लस कोडिंग के अंदर, वो ये होता है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा? हमारे पास इसकी बहुत सी नोटेशंस होती हैं, बट पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ। अब ये वर्क कैसे करेगा? इसका मतलब होता है 1 का इंक्रीमेंट करना। डबल प्लस का मतलब क्या होता है? 1 का इंक्रीमेंट करना। ठीक है, आप इसको इस तरह यूज नहीं कर सकते ए प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस ए, तो ये आपको एरर शो करवाएगा। आप इसको इस तरह यूज नहीं कर सकते। बट इसका क्या मतलब है प्लस प्लस ए का? प्लस प्लस ए का मतलब है कि 7 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो 8, तो 8 हो गया और यहाँ पे सी आउट करके वो हमें 8 शो करवाएगा। पहले तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या आती है। तो ये देखें, ऑब्वियसली आपको 8 शो करवा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब इसी तरह यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस कर दूँ तो हमें वो 6 शो करवाएगा। बार बार कंपाइल करके हम टाइम वेस्ट नहीं करते। बट यहाँ पे एक और मेन चीज़ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको अफसोस समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं 1 का इंक्रीमेंट। अगर आपने और भी वैल्यू का इंक्रीमेंट करवाना हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ, ठीक है, क्या ये कोई एरर शो करवाएगा? बिल्कुल नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? आखिर ये भी तो प्लस प्लस उसको ए को कह रहा है ना कि 1 का इंक्रीमेंट करो। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि आमिश भाई ठीक है, अगर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है? लहदा लहदा क्यों है? ये भी तो हो सकता था ना कि इनको एक ही फॉर्म में लिख दिया जाए। तो ये हम ऐसे यूज क्यों करते हैं? आप कई जगह, बल्कि कई जगह नहीं, आप इवन के एग्जाम जितने भी होते हैं ना, नेट गेट के कंप्यूटर के जितने भी एग्जाम होते हैं, फन गेट वगैरह, तो इवन के यूनिवर्सिटीज़ में भी आपके जो टेस्ट लिए जाते हैं कंप्यूटर के फील्ड में, बीसीएस जिन्होंने दिया होगा एग्जाम, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई हमें बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या है, या कोई ना कोई आउटपुट शो करवानी होती है, कोई ना कोई एरर ढूंढना होता है। तो कुछ बच्चे जिनको नहीं पता होता वो कहते हैं कि चलो हम इस तरह लिख सकते हैं, बट इस तरह नहीं लिख सकते तो ये एरर है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए, मैं इनकी आपको आउटपुट शो करवाता हूँ। ये आउटपुट मुझे 9 देंगे, 7+1 एंड 1 प्लस, तो 7+1 8, 8+1 9 एंड हेयर वी कैन सी 9 आउटपुट आएगी। बट इनका डिफरेंस क्या है? अब आते हैं डिफरेंस पे। पहले हम इंक्रीमेंट का डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर हम डिक्रीमेंट पे चले जाएंगे। ओके, अब इंक्रीमेंट के यहाँ पे इस नोटेशन को हम पोस्ट फिक्स कहते हैं और इस नोटेशन को हम प्री फिक्स कहते हैं। ठीक है, प्री फिक्स। प्री प्री का तो मतलब सबको पता है, पहले से, यानी फिक्स पहले से फिक्स है, यानी कि पहले इसके अंदर इंक्रीमेंट करो। क्या कह रहा है कि भाई पहले इसमें इंक्रीमेंट करो फिर ए को शो करवाओ। इसके अंदर क्या होता है कि पहले ए को शो करवाओ फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट करो। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं समझ आएगी, ये आपको आउटपुट में सही समझ आएगी, और आगे जब हम लूप्स में यूज़ करेंगे तब आपको सही समझ आएगी। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। सॉरी, मैंने सारा रेस कर दिया। अगेन इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये कमेंट्स हैं, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया। अब देखें मज़ा।
पहले हम करते हैं प्रीफिक्स। आप आउटपुट देखना 8 शो करवाएगा। 8 क्यों शो करवाएगा? जब प्रीफिक्स होता है ना, अगेन बोल रहा हूँ, प्रीफिक्स के अंदर होता है कि भाई पहले उसको इंक्रीमेंट करो, पहले क्या करो, इंक्रीमेंट करो, फिर क्या करो, फिर उसको शो करवाओ। तो सेम वही काम, पहले क्या करो, इंक्रीमेंट करो। कर रहे हैं कंपाइलर साहेब, कंपाइलर लगता है इंक्रीमेंट करने के चक्करों में पड़ गया। हाँ, क्या शो हो रहा है? 8। बट अगर मैं यही पोस्ट फिक्स यूज कर दूं तो क्या आउटपुट शो होगी? ये आपसे क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा, और पूछा भी जाता है, और कुछ लोगों से पूछ भी लिया गया होगा कि अगर ये कर दें तो आउटपुट क्या शो होगी। और मोस्टली जो नकम्मे होते हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हुई, वो पता है क्या करते हैं, वो कहेंगे कि सर +1 कर दिया तो यहाँ पे हमें 8 शो करवाएगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे 7 शो होगा। 7 क्यों शो होगा? वो पहले क्या करेगा, सी आउट करेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा। तो देख लो, नहीं यकीन तो मेरे पे हो रहा है कंपाइल। फिर यू कैन सी 7 शो करवा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपसे एक चीज पूछूंगा। सोचें इसका आउटपुट क्या होगी। इसकी आउटपुट पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या होगी। 7 ए यहाँ पे क्या है, 7। आपने इस तरह एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। पेपर वर्क, इसको पेपर वर्क कहते होते हैं, यानी ड्राई ड्राई एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, ड्राई वर्क, ठीक है, कंपाइल किए बगैर। 7 ए की वैल्यू क्या है, 7। 1 के इंक्रीमेंट हो गया, क्या होगी वैल्यू, 8। ये आपसे लाजमी पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज होगा बट इस टाइप का लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि जूनियर्स हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनसे। ओके, 7 + 1 8, 8 + 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे पहले ए की वैल्यू नहीं आई, यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया ए, उसके बाद आगे गया कंपाइलर, अब आगे 8 के अंदर क्या किया, 9 किया, फिर क्या किया, ए के अंदर स्टोर किया, 9 हो गया। अब आ गया सी आउट वैल्यू 1 पे। अब मुझे बताएं वैल्यू 1 क्या शो करवाएगी। वैल्यू 1 हमें शो करवाएगी 7 + 8, 8 + 1 9, 9 शो करवाएगी। समझ आई, क्या शो करवाएगी, 9। अब आगे क्या शो करवाएगा, अब 9 शो करवाने के बाद आगे क्या लगा, प्लस प्लस, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a = 10 हो जाएगी। अब वो नीचे गया, अब वो नीचे जब गया वैल्यू नंबर 2 पे, वो प्रिंट करवाने लगा ए को, बट प्रिंट करवाने से पहले उसके पास एक चीज आई, माइनस माइनस, जो कि क्या कह रही है, एक माइनस कर दो, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 9। तो डेट इज द आइडिया, ये है आइडिया। अब आप आंसर देखिएगा कि वैल्यू 1 होगी 10 एंड वैल्यू नंबर 2 होगी 9। दिस इज द आइडिया जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये देखें, वैल्यू 1, सॉरी, वैल्यू 1 होगी 9, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे 9 होगी और आगे जाके 1 के इंक्रीमेंट करेगी तो 10 हो जाएगी। ये 10 मैंने जस्ट इसका इंक्रीमेंट बताया था, क्योंकि यहाँ पे 10 हुई, यहाँ पे जाके देखा 1 माइनस हुआ तो 9, दोनों की वैल्यू क्या शो होगी हमारे पास, 9 9। ओके, यहाँ पे मैं एंड एल यूज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास अच्छी आउटपुट शो हो जाए। एंड एल अगेन कंपाइल करके आपको समझाता हूँ। ये 10 मैंने जस्ट इस वजह से लिखी है कि बाद में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पहले तो शो करवा रहा है ना, तो 9 9 शो होगी। ओके ओके, यू कैन सी वैल्यू 9 इंच हो रही है। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वीडियो लंबी हो रही है आई नो, बट सॉरी, करना पड़ेगा मुझे इसको, क्योंकि अगर अच्छे से समझाना है तो ये चीज़ लाजमी आनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी और नीचे क्या होगी। अब देखें, ए की वैल्यू ऊपर क्या है, 7, ठीक है। यहाँ पे आया 7, वैल्यू के अंदर +1 कर दो, क्या हो गया, 8 हो गया। 8 की वैल्यू यहाँ पे गई तो 9 होगी, 9 किस में स्टोर होगी, फिर ए के अंदर। तो यहाँ तक मामला क्लियर है, a = 10 हो गया, ठीक है।
आगे आओ, आगे माइनस हो रही है ए की वैल्यू, तो आगे मामला क्लियर है। माइनस पहले होगी फिर ए के अंदर शो होगी, तो 10 - 1 9, 9 किस में स्टोर हो गया, ए में। चलो जी, ये भी मामला क्लियर। यहाँ पे भी वैल्यू हम लिख ही लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ओके, 9 यहाँ तक हो गए। अब वैल्यू नंबर 1 क्या होगी? वैल्यू नंबर 1 हमारे पास होगी, क्या होगी, यहाँ पे 9 है तो ऑब्वियसली वैल्यू नंबर हमारे पास क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, ओप्स सॉरी, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं अगेन देख लो। 7 + 1 क्या हो गया, 8, और 8 + 1 9, सॉरी यहाँ पे 9 आना था, मैंने गलती से लिख दिया, और 9 माइनस माइनस यहाँ पे आना था 8, मैंने अब देखा। तो हेयर यू कैन सी कि अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 8, 8 वो शो करवाएगा, बट जैसे ही आगे जाएगा तो प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 9। अब शो क्या होगा, 8 ही शो होगा, और आगे 9 जैसे ही आगे गया तो उसको क्या मिला, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस होके वो क्या हो गया, 10। तो ऊपर 9 शो होगा, नीचे 10 शो होगा। अभी हम देखते हैं हमारा कोड हमें क्या कहता है। ओके, इधर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, या यू कैन सी कि हमें ऊपर 8 शो करवा रहा है, नीचे 10 शो करवा रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे कि ए 8 वैल्यू थी, यहाँ पे उसको पहले क्या मिला, सी आउट, तो उसने 8 शो करा लिया, फिर उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो ए की वैल्यू 9 होगी, फिर आगे गया तो इंक्रीमेंट हुआ उसके अंदर ये, तो वैल्यू 10 होगी। अगर आपको वीडियो नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी, लेकिन मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि अगर वीडियो नहीं समझ आती ना तो एक दफ़ा उसको थोड़ा सा पीछे से दोबारा देख लिया करें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर मैं इसको और खींचूं या लंबा चौड़ा इसके अंदर बताऊं तो फ़ायदा नहीं है, ना आपका ना मेरा। आपका इसलिए ऐसे नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मेरी इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखो, और मेरा इस लिहाज से नहीं है कि मैं ऐसे बोलता रहूँगा और आपके सर के ऊपर से गुजरता रहेगा। ओके, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।